बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नामों से जिसने कायनात बनाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अद्दी के किचन में बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है वो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, वरना मैंने रेसिपीज़ डालना स्टार्ट की थी और उसमें जो है वो मुझे आप लोगों के रिस्पांस भी अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह से। ये यहाँ पे मैं क्यारियाँ लेके आई थी छोटी, और एक पॉट लेके आई थी जो कि मैंने जब ग्रिल लगवाई थी सहन में तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें इसे अंदर जो है वो मेंटेन करना है, जैसे क्यारियाँ वगैरह बाहर करना है। तो इसके होल्स नहीं हुए हुए थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ था कि आपने ऐसे जो है वो रॉड कोई गर्म करके और इसकी हमने जगह दी हुई है, आप इस तरीके से कर लीजिएगा। तो मासी भी आई हुई थी आज, तो मैंने कहा कि वो उससे करवा लेती हूँ। खाद मिट्टी की मैंने ली हुई थी बोरियाँ नर्सरी से। इनफैक्ट शहर से लेके आई थी मैं ये क्यारियाँ और ये पॉट। तो बहुत मुश्किल से बच्चों को पहले मैंने बुलाया ऊपर से, ऊपर के पोर्शन से, और गाड़ी से ये उतरवाई, क्योंकि लड़कों का ही काम था, मेरी बच्चियाँ नहीं कर पा रही थी और मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ ऐसा कोई भी काम। तो बहरहाल हमने ये एडजस्ट तो कर लिए हैं, और इसमें कुछ टमाटर और कुछ हमने पालक के बीज डाले हैं, और मैंने बड़े वाला जो एक पॉट था उसमें मैंने बड़ा वाला लहसुन जो है वो बुवाया है मासी से, जो कि कह रही थी कि ये अगर आप देसी लहसुन ले लेती तो ये ज़्यादा अच्छा होता, और ये निकलता भी, अब शायद डाउटफुल है वो कि शायद ना निकले, लेकिन बहरहाल मैंने उसकी बुआई तो करवा दी है। अब देखें, रोज़ इंशाल्लाह ताला पानी डालने का सिलसिला है। इनफैक्ट अभी तो एक ही दिन हुआ है रखे हुए, और हमने इसमें पानी भी डालना ऊपर से शुरू कर दिया है। देखें अब कब तक जो है वो हमारी ये फसल होती है। और यहाँ जो सहन में एक टायर रखा था मैंने, तो मुझे तो बिल्कुल फ़िज़ूल लगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख के इसको भी जो है करना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास जो जितने भी टायर्स थे मैंने उसमें जो है वो लगाया था कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। ख़ैर अब ये भी है कि कुछ जानवरों से, यानी कुत्ते बिल्लियों से भी, तो वो तो कोई भी हमारी फ़सल नहीं हुई। मैं आपको उसका बता रही थी कि किस तरीके से हमने उसकी जो है, उसमें हमने मेथी भी डाला, उसमें हमने पालक भी डाला, उसमें हमने धनिया भी डाला, लेकिन हुआ ही नहीं। इनफैक्ट धनिया मेरे पास होता ही नहीं है। मैंने बाहर भी नींबू और पुदीना और सब कुछ किया हुआ है, लेकिन अब मैं इसको दोबारा से सहन जो है वो बनाने की कोशिशों में हूँ कि वो जो बिल्लियाँ आ जाती थी कुछ पॉट्स के नीचे, और ऊपर नरम जब खाद होती थी, खाद और मिट्टी, और उसमें जो है ठंडी होती थी, ठंडाई तो वो गर्मियों में वो आ जाती थी, चूहे आ जाते थे। तो अब वो ग्रिल लगी है ऐसी और शार्प लगी है, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि उससे ज़रा सेफ्टी हुई है। तो अब मैं दोबारा से अपने सहन को इंशाल्लाह मेंटेन करूँगी, और इन सब चीज़ों से तो वो आपके साथ आगे व्लॉगिंग में शेयर करते रहेंगे। व्लॉगिंग मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी थी, कुछ मसरूफ़ियत भी हो गई थी, कुछ है जिसकी वजह से जो है वो उठा ही नहीं जा रहा। इस वक्त भी मेरे बच्चे और मैं खुद फ़ीवर में हूँ, लेकिन बस ये होता रहता है कि हम टैबलेट्स ले लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो ये सही हो जाता है। ये मौसम का ही असर है ज़्यादातर। तो खाने के लिए आज की कोई रेसिपी जो है वो समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने आपके साथ बहुत डिटेल्स में जो हैं वो शेयर की हुई हैं कबाब और कोफ्तों की रेसिपीज़। तो मैंने आज चिकन कोफ्ते जो है वो बनाने का सोचा था, तो वो कुछ बॉल्स जो हैं वो मैंने बनाई, और खाने में हम लोगों ने आज कोफ्ते करी का जो है वो सालन रखा था। अगर आपको हमारे चैनल पे देखना है कोफ्ता करी, आप जो है वो रेसिपी ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत डिटेल्स में मैंने वो दी हुई है। यहाँ मासी के हाथ जो है वो बहुत अच्छा है, तो मैंने इस वजह से ही इसको बुलाया था फ़ोन करके, ख़ासकर कि आप आओ और आके मेरी ये जो है क्यारियाँ वगैरह सेट करो। तो ये बेचारी खुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, बूढ़ी औरत है, लेकिन फिर भी वो आ गई क्योंकि अम्मी के वक्त की है और उसको बहुत रहता है। भाई के बच्चे भी उसके सामने ही हुए, और यानी उसने ही एक तरीके से देख रेख रखी। खैर जनाब, अब यहाँ पे जो है अबू मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए बैठे थे, तो मैंने कहा चले मैं ये कोफ्ते वगैरह बना लेती हूँ आज का सालन रात का। इनफैक्ट सुबह तो हमारी ज़रा सी बहुत ज़्यादा उठा-पटक हो गई थी वो सहन में सारी क्यारियाँ वगैरह करने की।
तो जनाब चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियोज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।